ग्रेट ब्रिटेन एक आइलैंड नेशन जिसका हिस्ट्री उतना ही ग्रैंड है जितना ये साइज में छोटा। एंशिएंट ट्राइब से लेकर ग्लोबल सुपर पावर बनने तक ब्रिटेन का सफर ट्रायम्फ्स और ट्रिब्यूलेशन से भरा है। इसके पास्ट को समझना इसके प्रेजेंट और फ्यूचर को समझने की है। ये ऐसे ब्रिटिश हिस्ट्री के एक्सप्लोरेशन पर ले जाएगा, हाईलाइटिंग पिवटल इवेंट्स और फिगर्स जिन्होंने नेशन की डेस्टिनी शेप की है। हम प्रीहिस्टोरिक टाइम से मॉडर्न एरा तक ट्रैवल करेंगे, एक्सप्लोरिंग द फोर्सेस जिन्होंने ब्रिटेन की यूनिक आइडेंटिटी बनाई है। रोमन्स के ब्रिटेन में कदम रखने से बहुत पहले ये आइलैंड सेल्टिक ट्राइब्स का घर था। ये अर्ली ब्रिटेन्स अपनी अलग लैंग्वेजेस और कल्चर्स के साथ स्टोनहेंज और अदर मॉन्यूमेंट्स में अपनी पहचान छोड़ गए। 43 एडी में रोमन एम्पायर आ गया अपने साथ एडवांस्ड सिविलाइजेशन लाते हुए। रोमन रूल ने काफी चेंजेस लाए, इंक्लूडिंग क्रिश्चियनिटी और रोड्स, पैथ्स और सिटीज का कंस्ट्रक्शन। 5th सेंचुरी एडी में रोमन्स के जाने के बाद इंस्टेबिलिटी का दौर शुरू हुआ। जर्मैनिक ट्राइब्स, एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स ब्रिटेन में आ गए और अलग अलग किंगडम्स बना लिए। 1066 में विलियम द कॉन्करर, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी ने इंग्लैंड पर हमला किया और बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में इंग्लिश को हराया। इस नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का इंग्लैंड पर गहरा इंपैक्ट पड़ा, जिससे एक न्यू रूलिंग क्लास बनी और टावर ऑफ लंदन जैसे इंपोजिंग कासल्स बने। मिडिवल पीरियड में 1215 में मैग्ना कार्टा पर साइन हुए। ये डॉक्यूमेंट मोनार्की की पावर लिमिट करता था और इंग्लिश लॉ और इंडिविजुअल लिबर्टीज का कॉर्नरस्टोन माना जाता है। रेनेसांस, जो इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक फ्लरिशिंग का पीरियड था, 16th सेंचुरी में इंग्लैंड पहुंचा। ट्यूडर्स का रेन, खासकर हेनरी VIII और एलिजाबेथ I का रिलीजियस अपहीवल और इंग्लैंड के मेजर नेवल पावर बनने का टाइम था। 17th सेंचुरी में इंग्लैंड सिविल वॉर में फंस गया, पार्लियामेंट और मोनार्की के बीच। 1688 के ग्लोरियस रेवोल्यूशन के रिजल्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश हुई, जिससे किंग या क्वीन की पावर और लिमिट हो गई। 18th सेंचुरी, जिसे एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहा जाता है, रीजन और इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी का टाइम था, जहां आइजैक न्यूटन और जॉन लॉक जैसे फिगर्स ने साइंस और फिलॉसफी में ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए।